Structure of macroeconomy. Structure of macroeconomy refer to the various sector of the economy. The economy of any country is classified into different sectors to measure the national income. जो हमारा स्ट्रक्चर है मैक्रो इकोनॉमी का, उसके अंदर काफ़ी सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के इन्वॉल्व होते हैं और जो हमारी इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, हम उसे डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं ताकि हम नेशनल इनकम को मेज़र कर सकें. दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय दो सेक्टर इन द इकोनॉमी. और जो हमारी क्लासिफिकेशन है कि हम अपनी इकोनॉमी को किस सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती है. जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारे सेक्टर्स है उनके अंदर हम कौन कौन सी और कैसी कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की अपनी इकोनॉमी के अंदर. Any economy is classified into different sectors. Producer sector, that sector of the economy which carries out production of goods and service is called producer sector. Producer firms are included in this sector. Producer sector हमारी इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है हम उनकी प्रोडक्शन करते हैं और जितने भी प्रोड्यूसर फर्म्स है वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर. Household sector, that sector of the economy which consumes goods and service to satisfy its want is known as household sector. It is also the owner of factors of production. हाउसहोल्ड सेक्टर हमारी इकोनॉमी का वो सेक्टर होता है जिसके अंदर क्या है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है वही गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या है इस सेक्टर के अंदर कंज्यूम करते हैं. जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो गुड्स एंड सर्विस को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी वांट्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. Government sector, the administrative unit of a country is known as government sector. Government imposes various taxes in the economy and it provides subsidies as well. All the economic activities of the government are included in the government sector. जो हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, मतलब कि हम अपनी कंट्री की जितनी भी पॉलिसीज़ जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किसके अंदर फॉर्मुलेट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर. और जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी टैक्सेस इम्पोज करती है इकोनॉमी के अंदर. मतलब कि जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है. और जो इकोनॉमी होती है जितने भी सेक्टर्स आ जाती हैं इकोनॉमी के वो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस देते हैं. और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि हमारी गवर्नमेंट के साथ रिलेट करती है वो हम किसके अंदर परफॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर. The rest of world sector. Modern age is an age of globalization. Hence, every country is involved in import or export of goods and service. These activities of the economy are included in the rest of world sector. Rest of world sector के अंदर क्या होता है कि आजकल क्या है हर एक कंट्री ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है. मतलब कि हर एक कंट्री क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती है. डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंट्री के साथ गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है. और जितनी भी एक्टिविटीज़ जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ रिलेट करती हैं वो किसके अंदर आ जाती है, हमारे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर के अंदर. Financial sector, that sector of the economy which deals with the borrowing and lending of money is known as financial sector of the economy. This sector receives the deposits of money and also lends money. Financial sector हमारी इकोनॉमी का वो सेक्टर जो कि पैसे उधार लेता भी है और उधार देता भी है. वो सेक्टर किसके अंदर आ जाता है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. और इसके अंदर क्या होता है कि पीपल अपनी सेविंग्स अपनी डिपॉजिट क्या है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर डिपॉजिट करते हैं और कई बार क्या है मनी भी लेते हैं लोन की फॉर्म में.